देखो इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी टाइम पर कैसे हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको उस पार्टिकल का आपको प्रोजेक्शन लिखना पड़ेगा, उसका पोजीशन लिखना पड़ेगा। तो फिर वेलोसिटी निकाल लोगे तो उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कैसे निकालेंगे, तमाम चीज़ें आपके सामने ऐसे प्रॉब्लम्स आती है। तो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए और थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन। जैसे अगर मैं आपको कोई एक पॉइंट दूं जिसका कोऑर्डिनेट 2 3 हो, सो दिस इज पोजीशन, और इसका अगर पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, 2i + 3j। बस यही काम यहाँ पर हमको x और y फॉर्म में करना है, ठीक है, x और y के फॉर्म में करना है। अब जैसे ये बॉडी को मैंने प्रोजेक्ट किया u स्पीड से थीटा एंगल पे, और ये टाइम t पर यहाँ p पॉइंट पे पहुंचा, तो मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट जो है x y होगा, और u कंपोनेंट जो आप इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये क्या होगा, u cos थीटा, और ये क्या होता है u sin थीटा, ये हम बोलते हैं ux, और ये क्या बोलते हैं uy, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट की बात जब कर रहे हैं तो ये तो ओरिजिन है, जहां से हम थ्रो करते हैं मैं उसी को ओरिजिन मानता हूं। तो ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y। तो x आप क्या लिखेंगे, याद होगा दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो मैं बार बार यूज करता हूं इसको कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। सो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, u cos थीटा इनटू t। देखो ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन horizontal speed is constant because there is no acceleration in horizontal direction. So projectile motion is motion under gravity type. तो जो भी चेंज हो रहा होगा वो वर्टिकल स्पीड में होगा, x बराबर u cos थीटा इंटू टी। और जब आपको y लिखना होगा तो जैसे जब किसी बॉडी को आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं u स्पीड से, तो हाइट का आप क्या फार्मूला लिखते हैं, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बस होता क्या है कि हाइट ऊपर है तो आपको u जो है ये इनिशियल वर्टिकल लेना होता है, और इनिशियल वर्टिकल स्पीड यहाँ पर क्या है u sin थीटा। तो y जब लिखेंगे तो इसी के कॉन्सेप्ट पे h की जगह पे y और u की जगह पे u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये ऐसे लिख देना, ठीक है। अब ये आपका x और y आपका कोऑर्डिनेट आ गया है ना, और आपको अब यहाँ पे बस सिंपल एक काम करना है, पोजीशन लिख देना है। तो कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स आई कैप मतलब u cos थीटा टी आई कैप, u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये आपकी पोजीशन आ गई पूरी। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कहीं कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिंपल जो आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसी के बेसिस पे सॉल्व करते जाइए। dr बाई डी टी, तो t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये क्या हो गया u cos थीटा आई कैप u sin थीटा माइनस जी टी जे। तो किसी भी टाइम t पर ये आपको वेलोसिटी मिल गई, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिख रही हमेशा कांस्टेंट होगी, और वर्टिकल स्पीड क्या करेगी, वैरी करेगी। ये देखो कुछ फार्मूला इसी तरह का है कि जब किसी बॉडी को आप u स्पीड से ऊपर फेंक रहे हैं तो किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी v जो लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं u माइनस जी टी। बस यहाँ पर क्या होगा, u की जगह पर क्या आ जा रहा है, u sin थीटा आ जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जब वेलोसिटी आ गई, आप एक बार चाहें तो और डिफरेंशिएट कर लें। तो अगर इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा dv बाई dt। तो ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, ये भी कांस्टेंट है 0 हो गया, t का 1, तो क्या बच गया माइनस जी। जे कैप हो तो पहले से ही दिया हुआ था जी, और डायरेक्शन किधर है माइनस वाई, तो माइनस जे कैप आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। इस तरीके से आप
इसको आपको लिखना होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में कुछ आ गया कि भाई वेलोसिटी दे दिया और बोला कि फला टाइम पर बताओ कि उसका वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये प्रोजेक्टाइल था, पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, वेलोसिटी v मिली और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मान लो अल्फा निकाल रहा है। तो यार वेक्टर में तो एंगल निकालने हमें आता ही है। तो जब आप tan अल्फा लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये जो एंगल है ये एक्चुअली x एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल का मतलब किसके साथ है, x एक्सिस के साथ है। तो जब x एक्सिस के साथ आप इसको कर रहे हैं तो x के साथ है तो ऊपर आप ऐसे लिखते हैं ना y/x, या यूं कह लीजिए कोफिशिएंट ऑफ j बाई कोफिशिएंट ऑफ i कैप। तो कोफिशिएंट ऑफ j कैप मतलब क्या, u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाई u cos थीटा। ऐसे आप एंगल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखो तमाम, अब ये वेक्टर आप अगर आपको समझ में आता है तो आप बहुत आसानी से प्रोजेक्टाइल को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बस थोड़ा सा एक पार्ट आपको समझाने की कोशिश किया। जैसे अभी मैं आपको एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपसे बोल रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन ये है कि मान लो कि मैंने बॉडी को यहाँ से प्रोजेक्ट किया u से थीटा एंगल पे। बस मैं आपको थोड़ा सा वेक्टर का एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल में, और वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको वेक्टर आता है, बेसिक मैथ आती है, तो फिजिक्स में बहुत ही आसानी आपको होगी करने में। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन बना। अब इसमें मैंने ये पूछा कि कितने टाइम के बाद, किस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा दिया होगा u, लेकिन जब परपेंडिकुलर है तो तमाम चीजें हो सकती हैं तरीके लगाने के। मैं आपको वेक्टर मेथड से बता रहा हूँ। इसमें ये बोला कि किस टाइम पर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। तो मान लेते हैं वो वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो आपको सिर्फ वेक्टर लिखना है। ये वेक्टर तो आप बड़े आसानी से लिख लो। u इधर क्या था, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा u cos थीटा i कैप, ये क्या होगा u sin थीटा j कैप। तो u वेक्टर हो जाएगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। और किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी आपको मैंने बताया, ध्यान रखिएगा उसको, u cos थीटा t i का भी ये तो हमेशा कांस्टेंट रहना है, और ये वेलोसिटी आपने लिखा था u sin थीटा माइनस gt j का, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे तो सेम का सेम के साथ 1, मतलब i का i के साथ 1, j का j के साथ 1, k का k के साथ 1, i का j के साथ डिफरेंट का 0, i डॉट j 0, j डॉट k 0। तो सीधे सीधे ऐसे लिखो बेटा, ये u डॉट v i डॉट i1 तो क्या हो गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, j डॉट j 1, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस u sin थीटा gt। ठीक है, ये शायद दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये मैं आगे लिख देता हूँ, माइनस u sin थीटा जी। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप जीरो रख के, अब देखो यहाँ पे u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये आ गया u स्क्वायर माइनस u sin थीटा इंटू gt इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो, टाइम की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बहुत इजी होता है अगर आप बेसिक मैथ और वेक्टर को अपने फिजिक्स में यूज करिए, और ये यूज करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिर आपके पास रटने के अलावा और कोई तरीका नहीं बचता है, और रट के फिजिक्स नहीं निकाली जा सकती। t इज इक्वल टू u बाई जी साइन थीटा, थोड़ा सा एक वेक्टर का यूज बताए। आगे और भी चीजें में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में अपडेट करता रहूंगा।